हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या होती है। इफ़िशियंसी को हिंदी में दक्षता बोलते हैं। इफ़िशियंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षता। और सिंबल होता है ईटा। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। किसी भी मशीन की इफ़िशियंसी का मतलब ये है कि आपने उसको इनपुट पावर कितनी दी थी और उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में कितनी पावर मिली, ये पता करना उसकी इफ़िशियंसी बताती है कि मतलब कोई भी मशीन कितनी इफ़िशियंट है। ये इस बात से पता चलेगा कि वो आउटपुट कितना दे रही है इनपुट के करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इफ़िशियंसी ईटा बराबर होता है आउटपुट पावर पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर आपको याद हो तो हमने ये बताया था कि हम इनपुट में जो भी पावर देंगे उसके दो काम होंगे। उसका कुछ भाग तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा पी आउटपुट, और बाकी क्या हो जाएगा? लॉसेस हो जाएंगे। तो मतलब हम इनपुट पावर को लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, या फिर दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं आउटपुट में कितनी पावर मिलेगी, ये पावर बराबर होगी इनपुट पावर में से अगर लॉसेस को हटा दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी? आउटपुट पावर के बराबर होगी। तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी ईटा बराबर लिख सकता हूँ पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस लॉसेस, ऐसे लिख सकता हूँ। और इस वाले को अगर यूज करूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन पी इनपुट। हम ज़्यादा यूज जो करने वाले हैं वो इस वाले को ज़्यादा यूज करेंगे। हम ज़्यादा किसको यूज करेंगे? इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे। इफ़िशियंसी ईटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ट्रांसफार्मर के केस में हम क्या करते हैं? सेकेंडरी साइड को रिफ़र करके चलेंगे। किसको रिफ़र करेंगे? सेकेंडरी साइड को। यहाँ पे वोल्टेज जो मिलेगा वो V2 होगा और यहाँ जो करंट मिल रही होगी वो I2 होगी। तो आउटपुट पावर जो होगी सेकेंडरी साइड की वो V2 इंटू में I2 इंटू में cos फाई, ये सेकेंडरी साइड की AC आउटपुट पावर होगी। आउटपुट पावर क्या होगी? V2 I2 cos फाई, है ना। और लॉसेस जो होंगे बेसिकली दो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। कौन से? एक तो होते हैं कॉपर लॉसेस हमने लॉसेस वाले में पढ़ा। इनको हम PCU बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी यू फॉर कॉपर। और दूसरे कोर लॉसेस, और इनको हम PC बोलेंगे, C फॉर कोर। तो दो लॉसेस होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इफ़िशियंसी ईटा बराबर पी आउट अपॉन पी आउट प्लस PC प्लस PCU, ऐसे लिख सकते हैं। और मुझे ये पता है कि कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो करंट पे निर्भर करते हैं। तो इनको हम I² इंटू में RE1 बोल दें या I² इंटू में RE2 बोल दें। मतलब हम दूसरी साइड में रिफ़र करके ले जा रहे हैं तो I2² इंटू में RE2 बोल दे रहे हैं। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड में। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? I2² इंटू में RE2। तो ये हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। तो इफ़िशियंसी ईटा बराबर जो आएगा वो आएगा V2 इंटू में I2 इंटू में cos फाई, आउटपुट पावर की जगह लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई V2 I2 cos फाई प्लस PC प्लस I2² इंटू में RE2। ये इफ़िशियंसी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इफ़िशियंसी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम ड्राइव करने वाले हैं एक कंडीशन ड्राइव करेंगे। वो ड्राइव करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमें अधिकतम इफ़िशियंसी मिलेगी। देखो, लोड के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लोड पे लोड अगर लोड चेंज करोगे तो इफ़िशियंसी चेंज होगी। तो इफ़िशियंसी क्या होगी?
चेंज होगी। बेसिकली इफ़िशियंसी लोड से भी चेंज होती है और पावर फैक्टर को चेंज करने से भी होती है। अगर पावर फैक्टर चेंज हो रहा होगा तो भी इफ़िशियंसी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे हमारा ये टारगेट है। लोड जब मैं बोलूँगा तो आप इसको करंट मानो, लोड करंट। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन सा लोड है या वो कौन सी करंट है, I2 का मान कौन सा है जिस पे हमें एफिशिएंसी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। मैंने आपको बताया कि वैसे भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98 to 99% के रेंज में होती है, पर फिर भी हम ऐसा लोड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लोड जिस पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, जिस पर हमें क्या मिले, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। ठीक है, तो अब हम इस वाली इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसका हम डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू I2। अच्छा, डेरिवेशन इसका करोगे तो आपको पता है कि ये इस तरीके से अंश और हर के रूप में है। अंश है ये, और ये यहाँ पे जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है वो हर है। अब अगर मैं इसका इस तरीके से अंश और हर के रूप में अवकलन करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में अवकलन करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा, तो वो बहुत कठिन होगा। बट इसका फॉर्मूला होता है डिवाइड में हर का वर्ग, सबसे नीचे हर का वर्ग आएगा, फिर हर इंटू में अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू में हर का अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको आसान करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो। इफिशियंसी ईटा बराबर, ऊपर वाला लाइन में दोबारा लिख रहा हूँ, V2I2 cos फाई अपॉन V2I2 cos फाई प्लस PC प्लस I2 स्क्वायर इंटू में RE2। पहला काम जो हमको करना है, पहला काम हमको जो करना है वो ये करना है कि ऊपर से I2 हटाना है। तो I2 का ऊपर और नीचे दोनों में भाग दे दीजिए। I2 का क्या कर दिया, भाग, तो ऊपर V2 cos फाई बचेगा, यहाँ भी V2 cos फाई बचेगा, नीचे भी भाग दे दिया है। यहाँ PC अपॉन I2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा I2 स्क्वायर कट जाएगा और RE2, ये हो जाएगा एफिशिएंसी ईटा बराबर। अब मैंने जो अंश था, ये जो अंश वाला पार्ट था, न्यूमरेटर वाला पार्ट था, इसमें से करंट हटा दी, इसमें से क्या कर दी, करंट हटा दी। मतलब अब ये लोड पे डिपेंड नहीं करेगा, अंश लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। लोड पे कौन डिपेंड करेगा, केवल और केवल डिनोमिनेटर लोड पे डिपेंड करेगा, केवल ये वाला पार्ट। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये पार्ट जो हो गया वो लोड के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये जिस समय पे हर का मान मिनिमम होगा, जिस समय हर क्या होगा, मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, उस समय ईटा मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अरे जब सबसे छोटी संख्या से भाग दोगे तभी तो आपको अधिकतम प्राप्त होगा ना भाई, ऊपर तो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हर वाली वैल्यू है बीट, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, कोई भी ए नाम दे देते हैं सपोज। तो ये हर वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम कब होगी, तो ए बराबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ से V2 cos फाई प्लस PC अपॉन I2 प्लस I2 इंटू में RE2। जिस समय ये मिनिमम होगा उस समय एफिशिएंसी क्या होगी, उस समय एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। जिस समय ये मिनिमम होगा उस समय एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा निकालने का आपको पता है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, और डिफरेंशिएशन को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। अब डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में, I2 के, क्योंकि हम ऐसा लोड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिस लोड पर करंट, जिस लोड पर इफिशियंसी मैक्सिमम हो। तो करंट के रिस्पेक्ट्स में V2 cos फाई तो 0 हो जाएगा, PC अपॉन I2, इसका डिफरेंशिएशन होगा, PC कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/I2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं -1/I2 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे अभी बता देता हूँ। और I2 इंटू में RE2 है, तो RE2 कांस्टेंट हो जाएगा और I2 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका देख लो, ये मैंने कैसे कर दिया, 1/I का तो देखो इसका देख लो 1/I का, तो 1/x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, ddx किसका करना है, 1/x का, तो मैं इसको x की पावर -1 लिख सकता हूँ, ddx x की पावर -1।
अब मुझे पता है एक्स की पावर -1 का क्या होगा, जो भी पावर होती है एन इंटू में एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन इंटू में एक्स की पावर n-1, यही होता है, n-1 ये फॉर्मूला होता है। तो यहीं से करो, एन एन की जगह -1 है तो -1 इंटू में एक्स की पावर -1 मतलब -1 इंटू में एक्स की पावर -2, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया -1 अपॉन i2 स्क्वायर। अब क्या करो, फॉर मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, इस डिफ्रेंशिएशन को जीरो कर दो, इस डिफ्रेंशिएशन को क्या करो, जीरो कर दो। डी ए अपॉन di2 ये जीरो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, जीरो। तो पी सी माइनस का पी सी अपॉन i2 स्क्वायर प्लस RE2 ये जीरो होना चाहिए, मतलब पी सी अपॉन i2 स्क्वायर बराबर होना चाहिए RE2 के। मतलब एक और लाइन में अगर हम लिखेंगे तो पी सी बराबर होना चाहिए i2 स्क्वायर इंटू में RE2 के। तो ये कंडीशन ड्राइव हो क्या है, किसकी, मैक्सिमम इफ़िशियंसी की। मैक्सिमम इफ़िशियंसी कंडीशन क्या ड्राइव हो क्या है, पीसी बराबर। अब पीसी अगर आप सही से देखोगे तो ये क्या है, कोर लॉसेस हैं, ये क्या है, कोर लॉसेस। और ये क्या है, ये कॉपर लॉसेस हैं। तो करंट का वो मान जिस मान पे कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस बराबर हो जाएंगे, उस समय आपको अधिकतम इफ़िशियंसी मिल रही होगी। करंट का वह मान जिस मान पे कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उस समय आपको अधिकतम इफ़िशियंसी मिल रही होगी। अच्छा, अभी अधिकतम होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेशन करेंगे। अब इसको एक बार डबल डेरिवेशन भी करके देख लेते हैं। इस वाले इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का इसका डबल डेरिवेशन करेंगे तो डी ए अपॉन di2, अगर इसका डबल डेरिवेशन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये मिनिमा होगा। तो डबल डेरिवेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी सी अपॉन RE2 का जीरो हो जाएगा, RE2 का क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हो जाएगा माइनस का 2PC अपॉन I2 का क्यू, है ना, I2 का क्यू। तो ये वैल्यू हमेशा मुझे क्या मिलने वाली है, निगेटिव मिलेगी। ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, नहीं माइनस का पीस नहीं, प्लस का 2, ये वैल्यू हमेशा मिलेगी पॉजिटिव। सॉरी, देखो मैं करके दिखाता हूँ। माइनस चिन्ह पहले से लगा हुआ था, माइनस का 2PC अपॉन I2Q, ये आएगा डेरिवेशन। तो ये आ जाएगा प्लस का 2PC अपॉन I2Q, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि A की वैल्यू क्या होगी, चूँकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसलिए A की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और अगर A मिनिमम है तो ईटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ईटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो PC बराबर ये हो गया। अब मैक्सिमम इफ़िशियंसी होगी कितनी, तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी आएगी इतनी, ईटा मैक्स बराबर आएगा B2I2 cos फाई अपॉन B2I2 cos फाई प्लस PC प्लस कॉपर लॉस की बात जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, PC लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो B2I2 cos फाई अपॉन B2I2 cos फाई प्लस 2PC, या फिर आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस 2PC, ये क्या हो जाएगा, ईटा मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ईटा मैक्स का क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहीं पे एक और चीज़ समझ लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर समझा जाता है, उसको हम बोलते हैं लोडिंग फैक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग फैक्टर। मतलब ये, अब हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो करंट हमने फाइंड आउट की अभी कि इस करंट पे इफ़िशियंसी मैक्सिमम मिलेगी।
तो वो जो करंट फाइंड आउट की है वो फुल लोड करंट की कितनी है ये पता करना ज़रूरी है। तो अभी जो कंडीशन ड्राइव वो क्या आई, वो आई है पी सी बराबर I2 स्क्वायर इंटू में RE2, यही आई है ड्राइव। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, I2 स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी सी अपॉन I2 स्क्वायर बराबर I2 स्क्वायर, सॉरी I2 स्क्वायर नहीं बचेगा, ये तो इधर चला गया, बराबर RE2 ऐसे बचेगा, पक्का ऐसे बच जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, I2 स्क्वायर I2 FL फुल लोड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन RHS। राइट हैंड साइड में I2 स्क्वायर से गुणा और भाग कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पी सी अपॉन I2 स्क्वायर ऐसा कैसा छोड़ दो, ये हो जाएगा I2 फुल लोड का स्क्वायर इंटू में RE2 अपॉन I2 फुल लोड। फुल लोड का मतलब ये है कि जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया था उतना लोड लगा दिया गया है, तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर आप सही से देखोगे तो ये जो बन के आ रहा है इसको बोलेंगे रेटेड कॉपर लॉस। इसको क्या बोलोगे, रेटेड कॉपर लॉस, मतलब जितने रेटिंग के लिए मशीन को डिजाइन किया गया था वो हो जाएगा ये रेटेड कॉपर लॉस, है ना। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं पी सी अपॉन पी सी यू रेटेड, क्या लिख सकते हैं, पी सी अपॉन पी सी यू रेटेड, और इसको I2 को उधर ले जा रहा हूँ, तो I2 स्क्वायर अपॉन I2 फुल लोड का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 स्क्वायर बराबर I2 फुल लोड का स्क्वायर इंटू में पी सी अपॉन पी सी यू रेटेड, या फिर हम अंडर रूट ले दें दोनों साइड, तो हम लिख सकते हैं I2 बराबर I2 फुल लोड इंटू में रूट ओवर पी सी अपॉन पी सी यू रेटेड। समझ में आ रहा है ना। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ I2 अपॉन I2 फुल लोड बराबर रूट ओवर पी सी अपॉन पी सी यू रेटेड, और इसी को बोलते हैं लोडिंग फैक्टर के। और इसको डिनोट करते हैं के से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लोडिंग फैक्टर बराबर I2 अपॉन I2 फुल लोड बराबर रूट ओवर पी सी अपॉन पी सी यू रेटेड। ये याद रखना चाहिए, यहाँ पे जो पी सी यू है वो रेटेड है, मतलब जब रेटेड करंट फ्लो करेगी उस समय कितने कॉपर लॉसेस होंगे वो यहाँ फॉर्मूले में लेने। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फुल लोड करंट की कितनी % लोडिंग की जाए जिस पे हमें अधिकतम इफ़िशियंसी मिलेगी। लोडिंग फैक्टर क्या बता रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे उसकी रेटेड करंट 100 एम्पियर है, पर अधिकतम इफ़िशियंसी 100 पे नहीं मिलेगी, किसी और पे मिलेगी। अगर आप इसका ग्राफ भी देखोगे इफ़िशियंसी का करंट के साथ में, इधर करंट है इधर इफ़िशियंसी है, तो इसका ग्राफ जो मिलता है वो इन्वर्टेड वी टाइप का मिलता है। तो अगर ये वाला पॉइंट अधिकतम इफ़िशियंसी वाला है, ये हमेशा उसके रेटेड वाली करंट से, ये मान लो फुल लोड करंट है, उससे हमेशा कम पे मिलेगा, रेटेड पे नहीं मिलेगा, है ना। तो ये पता करना कि कितने कम पे मिलेगा, कितने % पे मिलेगा, वो बताएगा लोडिंग फैक्टर, है ना। ये मान लो 100 एम्पियर फुल लोड की है और हमको मिल रहा है 90 एम्पियर पे मिल रही है इफ़िशियंसी मैक्सिमम इफ़िशियंसी किस पे मिल रही है, 90 एम्पियर पे मिल रही है, और फुल लोड कितना है 100 एम्पियर है। तो आप बताओगे इसका लोडिंग फैक्टर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लोडिंग फैक्टर आ जाएगा 90/100, मतलब जब आपको 90% लोडिंग करोगे उस समय ये अधिकतम इफ़िशियंसी देगा, मतलब 0.9 पे ये अधिकतम इफ़िशियंसी दे रहा होगा, ठीक है। इसी का एक और तरीका, इसमें वोल्टेज से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये V2 इंटू में I2 बन जाएगा, और V इंटू में I2 फुल लोड बन जाएगा, ये सेम बचा रहेगा। तो इसको हम ये बोल देते हैं कि KVA अपॉन KVA रेटेड, तो ये KVA के टर्म में भी आ जाता है। तो ये हमने 2-3 चीज़ें समझी, एक बार देख लो फिर से।
हम जल्दी से पूरा समझ लेते हैं। इफ़िशियंसी क्या होती है ये बताया हमने। सबसे पहले इफ़िशियंसी के बारे में बताया। फिर इफ़िशियंसी में आउटपुट पावर इनपुट पावर के रेशियो को इफ़िशियंसी बोलते हैं। इनपुट पावर को आउटपुट प्लस लॉसेस लिख सकते हैं, आउटपुट को इनपुट माइनस लॉसेस, ये बताया मेन चीज़। फिर हमने इस तरीके से आउटपुट की जगह ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया, अंश और हर, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना। किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने का तरीका होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन करो और उसको जीरो कर दो। उसके बाद उसका डबल डिफ्रेंशिएशन करो, और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम होगा। उल्टा होता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम होगा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम होगा। तो हम इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, अंश वाले से I2 हटा देते हैं और हर में केवल I2 रखते हैं। वेरिएबल किस में बचेगा, केवल और केवल हर में। तो उस हर वाले को डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं और कंडीशन प्राप्त होती है कोर लॉस बराबर कॉपर लॉस। डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर ए मिनिमम है तो इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकाल के बताइए आपको, तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकालने के बाद इतनी आई, पी आउट अपॉन पी आउट प्लस 2 पीसीस, पी आउटपुट अपॉन पी आउट प्लस टू पी सी आ गया। फिर हमने आपको लोडिंग फैक्टर बताया। लोडिंग फैक्टर में हमने क्या बताया, यहाँ से डेरिवेशन एक किया छोटा सा, और ये बताया कि लोडिंग फैक्टर पी सी रूट ओवर पी सी अपॉन पी सी यू रेटेड के बराबर होता है। पूरे पर रूट लगा हुआ है। फिर आपको कंडीशन भी बताई। अच्छा, इसी तरह से इफ़िशियंसी मैक्सिमम होने की जो पावर फैक्टर वाली कंडीशन है वो ये है कि जिस समय पावर फैक्टर यूनिटी होता है उस समय आपको अधिकतम इफ़िशियंसी मिलती है।